आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है कि देखो, लोग अक्सर कह के और फिर मुकर जाते हैं और बाद में आरोप जो लगा देते हैं देवतों पर लगा देते हैं। जिन जिन जगहों में राग खुल जाते हैं तो वहाँ तो चलो हो जाता है कि यार हाँ, ये देवते ने सही न्याय करा है। और जहाँ जहाँ राग दबे हुए रह जाते हैं और सारी बातें दबे हुए रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सब आरोप किस पर लगा देते हैं, देवते पर लगा देते हैं। तो मेरी आज की जो कहानी है उसी में की है कि किस तरीके से जो आरोप गोलजू पर लगाए गए कि यार गोयल ने हमारा ये कर दिया, गोयल ने कुल विध्वंस कर दिया और गोयल ने ऐसा कर दिया, सारी चीज़ें, और अपने ऊपर पानी और छिट नहीं गिरने देते हैं। क्योंकि देवतों को भी आरोप लगाने के लिए और कटघरे में खड़े करने के लिए अक्सर लोग रहते हैं कि यार ये हमने गलत करा है। तो मेरी आज की कहानी इसी में की है, किस प्रकार एक घर के 2 लड़के मरे जवान, और बाद में जब पूरा रिजल्ट आया तो कुछ कहानी और ही निकली। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, जो मेरी आज की सच्ची कहानी है, इस घटना में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगा, जो मेरे भाई जो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कहते हैं भाई हम आपसे संपर्क कैसे करें। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जो लोग मुझे, जिन भाइयों ने मुझे संपर्क करा है और मैं फेसबुक या टेलीग्राम पर, मैंने अक्सर उनका रिप्लाई और मैंने उनसे खुद स्वयं बात करी है कि इसमें क्या बेटर हो सकता है। तो उसी प्रकार से मेरे पर एक कहानी आई है कि उनके मन में कई सवाल और शंकाएं चल रही थी, लेकिन इस कहानी को लेकर जब उन्होंने मुझसे वार्तालाप स्टार्ट करी तब उन्हें राग और सारी चीज़ें पता लगी कि हाँ, ये ऐसा हुआ करके। क्योंकि अक्सर इंसान क्या होता है, इंसान मतलबी और स्वार्थ होता है, चाहे कोई क्यों ना दोस्तों, चाहे मैं ही क्यों ना हो, XYZ चाहे कोई भी हो। इंसान के अंदर काम, क्रोध और लोभ अगर इन चीज़ों से परे होगा तभी तो वो भगवान होगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति पर संभव नहीं है, अगर भगवान भी अगर धरती में पैदा होंगे तो वो काम से बच सके, क्योंकि काम की जो लीला है वो करनी ही पड़ती है, तभी आप मनुष्य और पुरुष कहलाते हो। अगर काम की लीला नहीं करते हो तो आप चाहे बड़े से बड़े संत को ले लो, अगर वो बचपन में पैदा हुआ है, पैदा होते ही सन्यासी नहीं बना है, क्योंकि उनके बाद ही सारी चीज़ें प्रोसेस चलती है। तो मेरा उसी में की कहानी है कि किस तरीके से मनुष्य ये चीज़ों से बचता है, और अक्सर भगवान इन चीज़ों को कभी नहीं खोलते हैं। जब मनुष्य स्वयं अपनी चीज़ों से खोलता है तभी ये सारी चीज़ें खुलती हैं। मेरी आज की सच्ची कहानी इसी में की है। एक और मेरे पास आई है, दरअसल ये अल्मोड़ा जिले से आई हुई है और मेरे को जगह, स्थान और गांव का नाम बताने से मना करा है, क्योंकि न कहा ये हिम भाई हमारे क्षेत्र की कहानी है और ये हमारे घर की कहानी है, इसलिए आप इसमें नाम और ये सारी चीज़ें अंकित मत करना। तो यदि किसी भाई को इसका प्रमाण वगैरह चाहिए तो मुझसे 3 या 4 दिन में मांग ले, तो मैं अवश्य इसका प्रमाण दे दूंगा, ठीक है। लेकिन समय ज़्यादा बीतेगा तो मैं नहीं दे पाऊँगा। दोस्तों, कहानी पर बढ़ते हैं। 3 भाई रहा करते थे जिनका नाम मैं काल्पनिक तौर पर रख देता हूँ, ललित, अशोक और मनोज। और समय बीतता रहा, जो सबसे बड़े भाई थे ललित का विवाह हुआ, और विवाह होने पर जो ललित था वो ऐसी था ढीला ढाला, और आप अपने घर में रहता था और घर पर रहने के बाद अपना काम किसानी करके अपने बच्चे पाल रहा था ललित। तो समय आगे बढ़ता रहा, जो उनकी भाभी थी वो काफ़ी सुंदर और तेजस्वी और आकर्षण का केंद्र था एक प्रकार से, कि कोई भी पुरुष अगर उनकी भाभी को देख लेता था तो उन पर मोहित हो जाता था। लेकिन जो अशोक था उनका छोटा भाई, तो अशोक भी दिखने में कम सुंदर नहीं था, वो भी बहुत तेजस्वीमान था अशोक। तो अक्सर घर में होता है, कहीं भी हो, देवर भाभी का जाना साथ में लगा रहता है, साथ में जाना और खाना पीना सब चीज़ में साथ में रहता था। बड़ा ही प्रेम संबंध था देवर भाभी में। तो आगे कहानी बढ़ती रही ऐसी। उसके पश्चात जब समय आगे बढ़ता रहा, कुछ समय बाद जो उनका भाई था मनोज, तो उनका भी विवाह हुआ
और जो अशोक थे, अशोक, अब दोस्तों जो आज है वो कल मैं प्रयास नहीं कर सकता हूँ वो ऐसी रहे। हाँ, भाई भाई में प्रेम होता है, प्रेम रहता है, लेकिन जो बचपन रहता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जब बड़े होते हैं, सयाने होते हैं, तो उसी प्रकार जो भाइयों में आगे प्रेम संबंध ऐसी बढ़ता रहा और धीरे धीरे बचपन बीता, युवा हो गए, फिर योद्धा बनकर खड़े हो गए। सारे भाई बड़े होते रहे और सबका विवाह हो गया। जो ललित था वो अपने घर में बच्चों को पालने में संतुष्ट रहा, तो ललित के 4 बच्चे और हुए, जिसमें से ललित के 3 बच्चे हुए, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़की हुई, जिनका नाम ललिता, चंपा, दलीप था। ये मैं उनके नाम रख देता हूँ। उसके बाद अशोक का जब विवाह हुआ तो फिर उनका जो प्रेम प्रसंग था वो अपनी पत्नी के लिए अपार हो गया और अपनी पत्नी पर बढ़ गया। वो अपनी भाभी को और देखना और अपनी भाभी पे और जो काम धंधा, वो प्रेम नहीं रहता है फिर दोस्तों, चाहे कुछ भी हो। तो और दिखने में और हेल्थी और सब चीज़ में ऐसा था लड़का कि झटकन, मतलब ऐसा था। तो समय आगे अशोक की जो पुत्रियां हुई वो 4 पुत्रियां हुई और लड़कियां हुई। बाकी रही बात जो मनोज की थी, मनोज की भी 2 लड़कियां 1 लड़का हुआ। अब दोस्तों समय जब बीतता रहा, तेज़ी से आगे बढ़ता रहा, इन 2 भाइयों में बड़ा ही प्रेम था, ललित में और अशोक में। लेकिन विवाह के बाद क्या हुआ, कुछ आपसी मामला या कुछ भी अगर हुआ होगा ऐसा, तो उनने क्या करा, दिल्ली से, अब उसकी भाभी उसको फ़ोन करती थी अपने देवर को, तो देवर अक्सर समय के अभाव पे वो बात नहीं करता था भाभी से। उन्होंने कहा भाभी मुझे अभी टाइम नहीं है, मैं ड्यूटी पर हूँ या कुछ भी हो, इस तरीके से वो भाभी से बात नहीं कर पाता था। तो इनकी भाभी ने पता नहीं क्या समझा कि यार हमारा देवर हमसे कांटा झड़ रहा है या वो कर रहा है। तो ऐसे करते करते इनके बीच में एक दिन टोली बोली आपस में हो गई, देवर भाभी में। देवर भाभी में जब टोली बोली हो गई तो उस मामले को बहुत अपने पति से कहा और इधर उधर कहा, सब जगह कहा, तो लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो लड़की ने अंत ना क्या करा, अपने मैद गई थी तो चमड़ा खान वो पहुंची, चमड़ा खान में, और जैसे करते थकाते वहाँ पहुंची। चमड़ा खान में पहुंचने के बाद उन्होंने इतनी मन में उसकी ईर्ष्या थी और इतना मन में आक्रोश था अपने देवर के प्रति, उनने यहाँ तक कि बोल दिया कि चमड़ा खानी में तेरा भी मुंह नहीं देखूंगी जब तक तू मेरी कॉल पूरी नहीं करेगा। हे चमड़ा खानी गोयल देवता, अब किसी के वहाँ स्थान पे जाकर और उससे इस तरीके से बात करना एक अपना आप में ही वो रहता है दोस्तों। तो इसी तरीके से गोयल की हर तरीके में नई नई कहानियाँ होती हैं दोस्तों। इसी प्रकार से ये भी नहीं है कि चमड़ा खान गोयल देवता की तरफ को मुंह फेरते हुए चमड़ा खान की तरफ को उन्होंने बोला मंदिर में, उन्होंने कहा हे चमड़ा खान गोयल देवता, होगा राजवंशी, होगा माता कालिंका का पुत्र और होगा तूने न्याय करा होगा, तो मैं तुझे बोली देती हूँ जब तक, पहले हमारे पहाड़ियों में बोलते हैं हुण जवान नहीं होनो, तब उसकी जवानी अगर तू रोक देगा तब मैं मानूंगी तू गोयल है और तब मानूंगी मैं चमड़ा खानी है, अन्यथा मैं नहीं बोलूंगी तो चमड़ा खानी गोयल खानी है, अन्यथा मैं नहीं बोलूंगी तो चमड़ा खानी गोयल देता है। इतना कहने के बाद इनने वहाँ से टेका और मुंह नहीं टेका, उन्होंने कहा मैं गोयल मुंह नहीं देखूंगी तेरा जब तक। तो उसके बाद ये अपना मुंह फेरते हुए घर को आ गए, थक थकाते अपना खाया पिया। और अक्सर क्या होता है दोस्तों, जितनी देर के लिए हमारे मनुष्य का स्वभाव होता है, जितनी देर के लिए हमारा गुस्सा होता है, उतनी देर के लिए ही हमारे अंदर आक्रोश रहता है। जैसे गुस्सा शांत हो जाता है तो हम भी भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा और उनने क्या कहा। फिर इनने आपस में उनने कहा यार चलो हो गया होगा यार, ये बोली टोली जो भी हुई होगी माफ़ कर देना, ये करके इनने क्या करा, भूल दिया गोयल को भूल गए। और फिर आपस में जो ललित ने कहा था वो भी भूल गई और इनने क्या करा, छोड़ दिया। इनने कहा था गोयल मैं तेरे को 2 बकरी चढ़ाऊंगी, वहाँ पर बोला था गोयल देवता मैं तेरे को 2 बकरी चढ़ाऊंगी अगर मेरा तूने इंसाफ करा तो। भूल गए। तो दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, ठीक
1 साल बाद उसी डेट पर और उसी समय पर जो लड़का था जो मंदिर में गई थी, उसी दिन और उसी बार और उसी डेट के दिन जो उनका देवर दिल्ली में था, वो आप साफ उसी दिन रात को चढ़क गया, चार्ट से चढ़क गया और उसने न चल आया, न बल आया, न कुछ आया और वहीं उसके प्राण निकल गए लड़के के। तो अब यहाँ वो भी रोई और उसके बच्चे भी रोए, सब रोए। उन्होंने कहा किलकारी पिलकारी, मेरा पिताजी मर गए, हमारा ये हो गया, वो हो गया, हमें कौन मरेगा। और उनकी पत्नी भी रोई। होता ही है दोस्तों, जब कोई मरता है तो उसका दुख तो वही परिवार जानता है कि यार क्या बीती होगी उस परिवार पर। तो काफ़ी रोए। उस टाइम पर आदमी अपना भूल जाता है कहा हुआ सारा। फिर समय आगे बीतता रहा। जैसे उस घर में फिर दोबारा 1 साल बीता। 1 साल बीतने के बाद उसी समय पर और उसी वक्त पर और उसी डेट पर दोस्तों जो उनका पति था रेखा का, वो भी उसी दिन पर मरा और उसी समय उसी बार चढ़ा, तड़ाक से चढ़ा। तो वो भी ख़त्म हो गया। अब दोस्तों मरता क्या नहीं करता, अहंकार में था गोयल भी। तो इनने क्या करा, ये भी भूल गए। अब दोस्तों समय बीतता रहा आगे को। रोए, काफ़ी रोए, उनने वो भी रोई, रेखा भी रोई। उनने कहा ये मुझसे क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरे पति मर गया, मेरा देवर मर गया, अब हमारे को कौन देखेगा। मतलब होता ही है। अब उस घर में अगर कोई मर्द था कहने में जो संपूर्ण था, वो कौन था, मनोज था। अब धीरे धीरे जो रेखा के बच्चे थे, चंपा और ललिता और दलीप और उनकी जो 4 पुत्रियां थी, वो भी कि समय के अभाव के साथ वो भी बड़ा होना उनने भी प्रारंभ करा। और जो मनोज थे उनके बच्चों ने भी बड़ा होना प्रारंभ करा। बचपन बीता युवा हो गए, युवा बनकर फिर वो खड़े हो गए। जैसी बचपन बीता युवा हो गए। युवा होने के बाद उनकी माता ने क्या कहा, मैं अपने पुत्र का विवाह करती हूँ, दलीप का। तो दलीप का विवाह करा, दलीप का विवाह करा। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, समय तेजी से आगे बढ़ता रहता है। जो उनके घर में बच्चे थे ललिता और चंपा और जो उनके घर में बहू आई, उनके घर में क्या होता था, अक्सर तबीयत खराब ही रहती थी। किसी की न किसी की तबीयत खराब, कभी किसकी तबीयत खराब, कभी किसकी तबीयत खराब, कभी किसकी तबीयत खराब। तो ये प्रोसेस चलता रहा। तो सारा चीज़ चलता रहा। उसके बाद अंत में क्या हुआ, जब किसी ने कहीं से कोई बात नहीं सुनी तो इनने जागर लगाई। इन्होंने कहा यार आखिर कहीं से कोई बबूती नहीं गरज रही है, कुछ हो नहीं रहा है हमारे घर में, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या बेटर हो सकता है। तो इनने जागर लगाई। अब एक जागर में थोड़ा खुलते हैं कोई राज आज। तो फिर इनने ठीक दूसरी जागर लगाई। मतलब एक जागर में तुम्हें इतना हिंट मिलेगा और अगली जागर में तुम्हें इतना हिंट मिलेगा और उससे अगली जागर में और ज़्यादा हिंट मिलेगा। तो दोस्तों जब अगली जागर लगी तो अगली जागर में जो हुआ बड़ा ही, उसमें दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे में उस जागर में ऐसा हुआ कि गोलजू के डंगरियों को बुलाया इनने, चमड़खानी। इनने कहा यार किसको बुलाया, उन्होंने कहा हमारे मैतू हैं चमड़खानी, उन्हीं को बुलाओ रागदास। क्योंकि इनके घर में कभी इनकी लड़कियां रात में उठती थी, उठ के रोने लग जाती थी, कभी वाली लड़की रोने लग जाती थी और जो बहू होती थी वो बहू भी रोने लग जाती थी कभी कभार। अब ये सारा प्रोसेस चलता रहा है। तो इनने जागर लगाई। जागर में क्या हुआ, किसी ने बोला बड़े बड़े धामे आए, किसी ने बोला इन पर बहुत आ गया, किसी ने बोला छल आ गया, किसी ने बोला मसाण आ गया, किसी ने बोला ये आ गया, हम इनको पूछ देंगे, ऐसे पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये करते रहे। तो ये रागदास आगे नहीं बढ़ा। तो अंत में क्या हुआ दोस्तों, जब काफ़ी मामला बड़ा हो गया था तो ये काफ़ी परेशान हो गए। इन्होंने कहा यार सारे छल पूछ दिए हमने, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों एक बार इनके घर में जागर लगी। हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जब जागर लगती है तो जैसे ऊपर वाले में लगती तो नीचे गोट होता है गाय का। तो जब जागर लगना स्टार्ट हुई तो उनकी लड़की नाचना प्रारंभ हुई, नाचना प्रारंभ करा उन्हें। तो जब वो लड़की नाचती थी दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, तो उनके गोठ में से इतनी जोर जोर से रोने की आवाज़ आती थी। लेकिन वो जब नीचे जाते थे तो वहाँ कोई नहीं।
उन्होंने कहा यार ये चक्कर क्या हो रहा है। फिर जाकर लगना स्टार्ट हुए और ऊपर डंगरिया रोए और नीचे गोठ में ऐसा हो जाए किलकारी बिलकारी रोना बिलकाना, मेरा ये हो गया, मेरा अनिष्ट हो गया, ये नीचे से आवाज आती गोठ में से सब। और जो धामी गया हुआ था नाचने वहां वो भी आश्चर्यजनक कि ये क्या हो रहा है यहाँ इस घर में। तो जब अंततः कुछ नहीं मिला, कोई राग नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो जागर लगाते हुए तब रेखा थी, रेखा जोड़ के दुलैची में जाती है। चमड़खानी गोयल देवता की दुलैची लगी थी और बाहर से न्योत करके बुलाया था किसी को ने। तो चमड़खानी गोयल देवता के दुलैची में जाती है, ये कहती है हे चमड़खानी गोयल देवता, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरे घर में ऐसा नाश की और पतन की और क्यों है मेरा घर। तुम तो बताओ, तुम तो मेरे मैतुआ हो, तुम तो मेरे सब कुछ हो। तो दोस्तों अक्सर ये होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, कोर्ट में कभी कभार जो होता है हर हमेशा सही फैसला नहीं होता है। कभी कभार ऐसे फैसला आए थे कि जिसमें जज को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। तो उसी प्रकार जज तो अपना निर्णय देता है गवाहों और सबूतों के साथ। तो अब उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, और लड़की ने क्या बोल लिया, हे चमड़खानी गोयल देवता तुम मेरे मैतु हो, तुम मेरे धैतु हो, आज तुम ही नहीं आ रहे हो चमड़खानी गोयल देवता, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे इस घर को और इन बच्चों को कौन देखेगा। तुम तो मेरे मैतुआ हो, तुमको आना पड़ेगा, तुम मेरे मैतु हो। तो जैसी इतनी हाथ जो लगी चमड़खान गोयल देवता के मंदिर में, दुधारी वाला दुधारी गोले से बगने बगने झपट का बीच में चमड़खान की जहाज ला रहे जो, चमड़खान की जहाज ला रहे जो, मामू क्या कारी से माता मान जाली गोली से मामू की जहाजदारे चमड़खान में, मामू की जहाजदारे चमड़खान में चमड़ा खाना धागा बड़ी रेगा तेरी यादा धागा बड़ी रेगा। दोस्तों चमड़खानी गोयल देवता तुरंत वहां अपनी पगड़ी सगड़ी पहन पुन के वहां इसलिए सलवार पड़ी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरियालो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हारा सजाना लगा। जय हो वाला गोरिया रजा, चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी जी ने जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर तुमा हो सवारा है जैसे प्रकट हुए जय मामू की जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके ये नाचे वहां। और नाचने के बाद परिक्रमा के बाद मारी 3 दाड़ियाँ नीचे को गोठ में को, और गोठ में शांत सब शांत हो गए। उसके बाद ये ऊपर पहुँचे, ऊपर पहुँचने के बाद ने कहा हे चमड़खानी गोयल देवता आखिर क्या हो रहा है, ये रागदास क्या हो रहा है, हमें बताओ तो सही, हम तो सब परेशान हो गए, दुखा दुखी, आज हम किथा जानूँ किथा करनूँ, कोई सुनने वाला नहीं था हमारा। तो चमड़खानी गोयल देवता बोलते हैं अब सोनिया मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा तो मैं तो वो बन जाऊँगा, और अगर तू अपने मुंह से बोलेगी तो तब मैं बोलूँगा। अब अपने मुंह से वो कैसे बोले क्या बोले, उन्होंने कहा मेरे को तो प्रभु कुछ याद ही नहीं है, मेरे को तो कुछ हुई नहीं है। क्योंकि अक्सर इंसान क्या करता है, चालाकी करता है कि यार बचने के लिए कि यार हम बच जाएंगे और ये मामला वैसे दब जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, अपने कृत्य और कर्म स्वीकार। और देवते कभी किसी के भेद नहीं खोलते हैं, गहरे भेद कभी नहीं खोलते हैं देवते, याद रखना, चाहे कितने बड़े भगवान क्यों ना हो धरती पर। मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ। और बाकी जो पूज में किसी के अंदर के राज खोल देता ना, मैं नहीं मानता वो देवता होगा। क्योंकि देव स्वरूप में वही होता है हमेशा, वो कभी भी किसी इंसान को उसको पता होगा कि इसकी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके बाद भी वो कभी वो भेद नहीं खोलेगा देवता, तब मैं मानूँ वो देवता है, अन्यथा वो सब देवता। आप मैं बताता हूँ महाभारत में कुंती का भेद किसको पता नहीं था, भीष्म पितामह को पता था, श्री कृष्ण भगवान को पता था, और उनके पुत्र जो अक्षुणी कुमार के जो पुत्र थे
नकुल और सहदेव को दोनों को कर्ण किसका पुत्र है करके, लेकिन अंततः श्री कृष्ण भगवान ने भी कभी किसी को नहीं बताया। जब तक एक स्त्री अपना भेद नहीं खोलती है तो कभी कोई नहीं बता सकता कि यार इसके मन में क्या छुपाया करके। यह तभी भगवान धर्मराज युधिष्ठिर ने औरतों को श्राप भी दिया था कि नारी को भी कोई भेद अपने मन में नहीं छुपाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस ऊपर से चला हुआ है। क्योंकि भगवान सब कुछ जानने के बाद भी भगवान कभी अपने सर पर नहीं लेते, हर हमेशा याद रखना। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, गोलजू जब नाचे, गोलजू ने कहा मैं अपने मुंह से कुछ बोलूंगा तो तुम तो सब इंसान हो, क्या कर दोगे, गलत ठहरार कर दोगे सब जने। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, अब क्या कैसे होगा। उन्होंने कहा मैं अभी बुला देता हूँ जो जो नाच रहे हैं। उन्होंने मारी दाढ़ी 3 उधर को। मेरा इंद्र का भूतियो 5 पांडव का भूति सिंह मोहनारायण का भूति पिता भगत माता भगत का भूतिया 1600 भूति कोरण रोज भगत का बीच में हिजा मेरो 1600 भूतियो हिजा नांगा माना चरत मुखे मल गोदी माँ खेलर भूतिया अरे गोदी माँ खेलर तुमोगे वो मेरा भूता गोदी माँ खेलर तुमोगे। पुतली थी तो एक दाढ़ी उस पर मारी, तो उस पर कौन आया, उसका देवर आया नाचते हुए। और नाचते हुए आया चपड़खानी गोल देवता के सामने, हे गोलजू गलती हो गई, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सती गति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है हमसे जो भी। तुरंत मारी 3 दाढ़ियां इधर को, तो तुरंत नाचते हुए कौन आ गया, ललित आ गया। और ललित लारो भूत भूतनी को रन लारो मेरी भूतनी भगत का बीच में तेरा चल बारिश तेरी नाती नितिन जी तेरी झालू मालू बैठ रहे तेरो कुटुंब परिवार बैठ रोज हाथ मेरे को धुपानो लिरोज पर्व कोठे मारो मकर को मेहनत द्वारा खुलगी तीर्थ कोठे मारो सा गोली गंगा द्वार कोठे में चतुर्शिला कोठे मारो मेरी भूतनी त्योणी घाघरे आंगड़ी बन रहे भगत का बीच में खासा मखमल बन रोज भूतनी आ पाणा इष्टों को दगाड़ा आ पाणा इष्टों को दगाड़ा आ पाणा इष्टों को दगाड़ा तू रंग हर से भूतनी आ पाणा। किस पर नाचते हुए आया, जो उनकी बहू थी, तो बहू पर नाचते हुए ललित आया आगे को। और जैसे आया नाचते नाचते गोलजू के सामने नगमस्तक हो गए, हे गोलजू मेरा तो कोई दोष भी नहीं था, मेरा ना कोई पाप था ना मेरा कोई कृत्य था, फिर भी मैं कैसे इस उसमें फंस गया। तो ने कहा, गोलजू ने कहा मैं क्या करता, जब बोली और टोली मेरे को अहंकार में रख दिया था तो मैं क्या करता, मेरे को तो आंखों में पट्टी बढ़ा दी थी कि मैं तो अहंकार पर चला देता। मेरे जिस सोनिया ने मुझे अहंकार में डाला है वो तो आज भी इस चीज़ को नहीं बगस रही है, सारी चीज़ों को। तब जाके वो लड़की रेखा पूरी नगमस्तक हो गई, कहती महापाप हो गया है मुझसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी। मतलब अपनी गलती के लिए उसे काफ़ी पश्चाताप होता है। कहती हे गोलजू देवता, मुझसे जो ये गलती हो गई है अब मैं इसका क्या दंड करूं, क्या न्याय करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि गोलजू ने कोई भेद नहीं खोला यहाँ पर अभी भी। उन्होंने कहा हे गोलजू देवता, उस दिन जो भी मैंने बोला और जैसे भी बोला तुमने मुझे दंड देना था उसके लिए, ना कि मेरे आज ये देखते देखते मैंने ज़मीन पर इतना देख लिया कि आज मैं अपने बच्चों के लिए तरस गई। उन्होंने कहा, गोलजू ने कहा सोनियाई, जब कोई गलती करता है तो उसको ही सहना पड़ता है। जिस घमंड पर तू उछल रही थी रंग रूप और सूरत में, आज देख ले तू अपनी रंग रूप और सूरत देख ले, और तू कहाँ है और तेरा परिवार कहाँ है देख ले तू। तब जाके उसको बहुत पछतावा होता, कहती मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और उसके बाद सारी चीज़ें खोली। अब जो उनके बच्चों के मन में था ये आक्रोश था कि यार गोलजू ने हमारे पिताजी को मारा और ये मारा, ये आक्रोश उनके मन में हमेशा रहा। तो अब उनने इस बात पर मेरी कहानी सुन के और फिर मुझसे प्रयास करा, मुझसे वार्तालाप करी, जबकि वो खुद धामी थे गोलजू के, लेकिन फिर भी उनके मन में ये संकोच रहा कि यार गोलजू ने ऐसा करा हमारे कुल में, और मेरे पिताजी चले गए, मेरे चाचा चले गए, आज वो कुछ और होते तो वो होते। जब मुझसे इनकी वार्तालाप हुई तो इनके जितने मन के डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही होगी। क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ दोस्तों, हालांकि मैंने पूरी वीडियो में नहीं बताया, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ अंत में। क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है
हम भगवान को आरोपित कर देते हैं किसी चीज़ के लिए भी, लेकिन भगवान कभी किसी चीज़ के लिए आरोपित नहीं होता है, क्योंकि अपने बोट को खुद भगवान नहीं खाता कभी। कोई अगर किसी को खाता है तो इंसान का अहंकार खाता है। इंसान जब अहंकार में जाता है दोस्तों, अहंकार एक ऐसी चीज़ होती है कि अपनों से अपनों को लड़ने के लिए विवश कर देती है। आप महाभारत में ही देख लो दोस्तों, पांडव और कौरव की जो लड़ाई हुई थी उसमें अपनों ने ही अपनों को मारा। किस कारण? अहंकार के कारण। जब अहंकार आया था, ये देवतों से चला हुआ आ रहा है, तो जब तुम्हारे पर एक गोयल सीधा है, तुम उसकी पूजा अच्छे से कर लो या उसे अहंकार में रख के कर लो। अहंकार में रख के करोगे तो कितनों का विध्वंस करेगा, आप सोच लेना खुद। तब उन्होंने कहा प्रभु लेकिन इसमें तो हमारे पिताजी और की कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। देवर और जो तुम्हारी मम्मी के बीच में एक जो प्रेम का संबंध होगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ किस हद तक होगा। तब उनके बात समझ में आ गई। मैंने कहा नहीं तो एक ही दिन पर उसने लेडीज ने जो कॉल रखी है कि किस आधार पर इसने मेरे साथ या कुछ करा होगा, जब ये मर जाएगा तो तब मैं तुझे पूजूंगी। और उसी आधार पर एक चढ़ा, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य वचन होगा जो औरत ने कहा होगा, और सत्य वचन उधर लगा और सत्य वचन उसके पति को ही लगा, क्योंकि जिस आधार पर वो कूद रही थी तो वहाँ भी लगा। तब जाके उन्होंने कहा अब हमारे मन से सारा क्लियर डाउट हो गया है, अब हम समझ गए कि गोयल का इंसाफ क्या होता है। तो दोस्तों फिर चपड़खानी के वहाँ ये अंत में इनने पूजा करी। पूजा करने के बाद वहाँ बकरे चढ़ा गया है जो मम्मी ने बोला था। आज उनके घर में सुख शांति और खुशहाली बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा न्याय हमारे गोलजू करते हैं। कहीं पर कुछ लोग इन्हें अज्ञानता के कारण गलत समझ लेते हैं इनके न्याय को, और जहाँ पर चलता है इनका न्याय तो दोस्तों डंके के साथ चलता है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।